सो गाइस आज हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है जो कि वेदांता ग्रुप के फेवर में नहीं है, सरकार के फेवर में ये डिसीजन देखने को मिल रहा है। और इसका जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो वेदांता ऑयल एंड गैस ने कल के दिन बता भी दिया था कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि वेदांता लिमिटेड, अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो आपको मालूम है कि 254 से लेकर के 265 पर वापस से रीटेस्ट कर रहा है। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव कंसोलिडेशन फेज है वेदांता लिमिटेड में। बहुत ध्यान से इसको समझना जरूरी है, क्योंकि तीसरी बार लगातार क्या आपके पास शॉर्टर यहां पर एक्टिव होंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या पर यहां से लॉन्ग टर्म एंट्रीज बन रही हैं। कैसे, क्यों, सब चीजें हमने कल भी, परसों भी, तरसों भी डिस्कस करी थी। आज भी देखते हैं 265 पर रिजेक्शन फिर बनाए दो सेशन के अंदर, क्या यहां पर पॉसिबिलिटी है। ये आज के इनकी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट upholds center's move to take Gujarat offshore block from Vedanta Limited। वेदांता लिमिटेड से गुजरात जो है, गुजरात गवर्नमेंट या फिर सेंटर आप कह सकते हो, सेंटर और स्टेट मिलकर के गुजरात का जो ऑफशोर ब्लॉक है जहां से पेट्रोलियम या गैस बेसिन जो ओवरऑल यहां पर है वो वेदांता लिमिटेड से छीन लेंगे और ओएनजीसी को यहां पर दे दिया जा सकता है। ठीक है, ये डिसीजन यहां पर लिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। पूरा आप यहां पर चाहो तो उसको रीड कर लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। यहां पे ये जो एसेट होंगे ये डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे स्टेट रन ऑयल कंपनी जो कि है आपकी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सरकार को यहां पर जो है अपहोल्ड कर दिया गया, यानी कि सरकार का जो पुराना डिसीजन था उसी को ही हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। और वेदांता लिमिटेड ने जो यहां पर पिटीशन फाइल करी थी उसको अभी भी साइड में ही रखा हुआ है। कंपनी के फेवर में डिसीजन नहीं आ रहा है, बल्कि आप कह सकते हो कि डिसमिस ही कर दिया गया है। वेदांता ने जो चैलेंज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डिसीजन को, उसे आज के दिन हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर पूरी तरह से डिसमिस कर दिया, जो कि कंपनी के लिए अच्छा साइन नजर नहीं आता है। अब ये जो ब्लॉक था ये था गुजरात कैम्बे बेसिन। अब क्योंकि यहाँ पर ऑयल एंड गैस की बात चल रही है तो डेफिनेटली वेदांता ऑयल एंड गैस के ऊपर इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और कल के दिन कंपनी ने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग भी बताई थी। दिल्ली हाई कोर्ट नोटिस ऑन ओएनजीसी एनफोर्समेंट पिटीशन ओवर 37 मिलियन आर्बिट्रल अवार्ड जो यहां पर दिया गया है उसको लेकर के नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है 11 सितंबर के है। लंबा टाइम यहां पर है, लगभग अगस्त का पूरा महीना जाएगा और यहां पर भी एक हफ्ता बचा है। फिर उसके बाद में 11 सितंबर को जाकर के यहां पर हियरिंग रखी जाएगी, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो वेदांता ऑयल एंड गैस, अभी कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट्स भी अनाउंस नहीं करे हैं और अभी से ही कंपनी के ऊपर दिक्कतें नजर आने लग गई है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी बहुत ज्यादा वीक है। मैंने आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स भी शो करे थे। कंपनी इतने बढ़िया नंबर नहीं प्रोवाइड कर रही है। कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लान्स काफी ज्यादा हाई है, उनको किस तरीके से कंपनी अचीव कर पाएगी ये चीज सिर्फ और सिर्फ Q1 में ही मालूम पड़ेगी कि आगे जाकर के इस कंपनी में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं बढ़िया काम और बढ़िया बिजनेस देने की। Q1 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके पहले चीजें बहुत ज्यादा अंधेरे में है यहाँ पर। ऑलराइट, इस पैरा को भी रीड यहां पर कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे डिसीजन के अंदर गुजरात के एम्बे बेसिन जो है ओएनजीसी के अंडर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट्स के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, अच्छा लगता है। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये रहा आपका वेदांता ऑयल एंड गैस का चार्ट, ऑफ कोर्स जो कि काफी ज्यादा वीक नजर आता है। लगातार यहाँ पर डिप बना हुआ है, लगभग 39 के प्राइस से नॉन स्टॉप स्टॉक में यहाँ पर गिरावट है। 33.28 के पास आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली है। और इसका जो इंपॉर्टेंट बेस था अराउंड 35 रुपीज के आसपास, हम लोगों ने कल की सेशन में शायद डिस्कस किया था। 34 पॉइंट समथिंग था, 34.30 के आसपास। तो आज के वो प्राइस भी इसने तोड़ दिया है। खबर काफी अच्छी नहीं आई है, बल्कि इनफैक्ट कंपनी के फेवर में नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। ये तीन ब्लॉक्स थे वेदांता लिमिटेड के, ये तीन ब्लॉक। अभी इस समय हम है यहाँ पे 265 से लेकर के 254 के आसपास है ना, यही रेंज थी ना आपकी, 254 से लेकर के 265। इन दो प्राइसेस के बीच में अभी हम वेदांता लिमिटेड में, पहला कंसोलिडेशन, दूसरा और ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी और आज भी लगभग 265 पर ही ये जाकर के रिजेक्ट किया है। क्या पॉसिबिलिटी है यहां पर कि ये भी इसी तरह से आपको फेल करेगा जैसे पहले दो बार फेल हुआ है, या यहां से कुछ और नई पॉसिबिलिटी बन रही है? एक बार इसको ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं। ठीक है, जब भी किसी स्टॉक में आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, इसको हम डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न भी कह सकते हैं कि पहला ब्लॉक आपका फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा फेल हुआ। अल्टीमेटली क्या होता है कि एक टाइम आता है जब ये फिर से एक नया ब्लॉक क्रिएट करता है और आपको वहां से एक अप ट्रेजेक्टरी देखने को मिलती है। लेकिन
इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि ये अगले ब्लॉक में, यानी कि अभी जो तीसरा ब्लॉक चल रहा है, अभी मैंने गलती चौथा ब्लॉक कर लिया है यहाँ पे, 1 2 3, इसको 3 कर लेते हैं यहाँ पे। अभी जो आपका ब्लॉक चल रहा है ये कितनी गारंटी देता है कि अब की बार आपको इस तरह का कंटिन्यूअस फॉल नहीं दिखेगा, यानी कि नया ब्लॉक नीचे बनता नहीं दिखेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी यहां पर निकलती है, बहुत मुश्किल है इस चीज को समझना, लेकिन स्टिल यहां पर चार्ट को समझेंगे। कंसोलिडेशन अभी आपका 254 से 265 के बीच में है। इसमें अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो आपके पास क्या पोजीशन बननी चाहिए, 265 के ट्रेंड के ऊपर कुछ इस तरह से कैंडल ड्रॉ होती है। हम यहां पर थोड़ा सा उम्मीद लेकर के चलते हैं कि हमें जो है ब्रेकआउट मिल सकता है। मार्केट में कभी भी कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती अनलेस अंटिल कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का बिजनेस या मार्केट की पोजीशन या टेक्निकली या पर चार्ट्स, ये सब चीजें आपके फेवर में हो। जब तक ये सब चीजें आपकी बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, चार्ट्स भी इसी तरह से अनसर्टेन रहते हैं। लेकिन अगर मैंने 254 पर शॉर्ट टर्म एंट्री करी है, मतलब कि 254 पर मैंने ये सोच के एंट्री करी कि यहां से तो भैया गिरेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मैं अपनी होल्डिंग बना करके रख रहा हूं। और 265 पर मुझे दिख रहा है कि भैया मेरा जो है रिजेक्शन है, और अगर 265 पर मेरा रिजेक्शन है दैट मींस कि अगर वहां से गिरावट नीचे बनती है तो मैं वहां पे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, तो मैं वहां पे एग्जिट कर दूंगा। लेकिन अभी मैं इस ऑप्टिमिज्म के अंदर यहां पर इस डेल्यूजन के अंदर हूं, डिलेमा में हूं कि 265 तो आपका आ रहा है लेकिन वहां पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो अगर मेरे पास कुछ इस तरह की कैंडल बनती है 265 के ऊपर, तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं यहां से कि चलो मुझे एक और ट्रेंड मिल सकता है यहां पर ऊपर की तरफ, यानी कि 272 या उसके आसपास का। लेकिन कोई भी कॉन्जिक्यूटिव कैंडल आपके पास सिमिलर पैरेलल में बन जाए, ये कहीं ना कहीं बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करती है। यानी जो मेरी एंट्री है 254 पे है, मैं अभी यहां पर सिर्फ यही देख रहा हूं कि अगर मैं इसको यहीं से लॉन्ग टर्म लेकर के चलूंगी मेरे कितने फेवर में आएगा। तो जैसे मेरे पास कॉन्जिक्यूटिवली पैरेलल या पर इसके साथ में कैंडल बन गई, तो मुझे ये इंडिकेशन देगा कि भैया 254 के पास वापस से अगर ये गिर रहा है इस तरह से, तो अब की बार वही सिचुएशन है जो पहले एक दो ब्लॉक्स के अंदर बनी है, तीसरा ब्लॉक भी यही सिचुएशन बना करके जाएगा, वहां से भी आपको गिरावट मिलेगी। ये होती है एक एंट्री कि भैया ये एंट्री फेल हो गई तो मैंने एग्जिट ही कर देना है, मुझे नहीं लॉस लेना है, या फिर मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देना है। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए तो की थी, लेकिन जब मेरे फेवर में चीजें नहीं आ रही तो मैं एग्जिट करूंगा ना। ये तो है नहीं कि मैं बुद्धू बन करके बैठा रहूंगा कि भैया चलो जी बढ़िया हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, ऐसा सोचना ही मार्केट में बेकार है। तो अगर आपके पास इतनी सारी अनसर्टेनिटीज है, आपके फेवर में कुछ भी नहीं आ रहा है, और चार्ट पर आपने एक लोअर पैटर्न देखते हुए जहां पर आपका एमएफआई आर से दोनों में से कोई एक चीज बुलिश थी, उसको देखते हुए आपने एंट्री करी और 265 पर आपका रिजेक्शन है, ये भी आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वो रिजेक्शन पर एक्चुअली में आपको इस तरह से चार्ट्स मिल रहे हैं, कैंडल्स मिल रही है, मतलब भैया वो अल्टीमेटली वापस से पुराने 1-2 पैटर्न की तरह ड्रॉप कर जाएगा। तो इस तरीके से हम मार्केट में क्या करते हैं, अपने लॉसेस को कम से कम करने की कोशिश करते हैं और जितना प्रॉफिट हो सकते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने लॉन्ग टर्म की एंट्री भी करी है तो मुझे कट ऑफ कैसे करना चाहिए, आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आया होगा कि चार्ट अभी किस तरह से अपने आप को कैरी कर रहा है। जब तक 254 के ऊपर है तब तक मैं आराम से होल्ड करके चल सकता हूं, क्योंकि वो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है एज पर 2024 के चार्ट। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हैं तो लॉन्ग टर्म कहां पर एंट्री करनी चाहिए, उसके लिए ये चीजें आपके फेवर में बननी जरूरी है। यही इंडिकेट करती है कि यहां पर आपके पास पॉजिटिविटी आएगी। ऑलराइट, होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, एक सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।